हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्मेशन, किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। अंग्रेजी का यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, किस प्रकार प्रश्न बनाए जाते हैं। पढ़ने से पहले और पढ़ाने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब आप वीडियो देखते हो, स्वाभाविक है बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अच्छा, लाइक इसलिए करना चाहिए, अगर अच्छी चीज़ है अगर हम देखते हैं तो उसे लाइक इसलिए करना चाहिए ताकि वीडियो ऊपर आता है। मुझे अभी YouTube में उतना नॉलेज नहीं है कि YouTube में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, पर जो लोग बताते हैं कि अगर आप YouTube पे जो लाइक का बटन आप दबाते हो तो वह वीडियो ऊपर आता है, जिससे क्या होता है दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं, अगर आपको लगता है तो। क्योंकि हम किसी की तारीफ़ हम मुँह से तो नहीं कर सकते, बस हमारे पास किसी को धन्यवाद देने का, किसी का एहसान चुकाने का हमारे पास एक ही तरीका हो सकता है। वो हो सकता है या तो हम वीडियो को लाइक कर दें या कमेंट्स में बता दें। दूसरी बात यह है, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट्स में बताइए आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, हम कितना भी पढ़ें तो भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में जो कुछ भी आपको पढ़ना हो, जिस विषय पर भी आपको पढ़ना हो, कृपया मुझे बताइए, मैं आपको वो बताऊँगा। जैसा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन फॉर्मेशन, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं कापरिया जी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, और ये ज़रूरी भी है स्पोकन की दृष्टि से कि हमारे सामने दिक्कत आती है कि हम किस प्रकार से दूसरों से बातचीत करें। और बातचीत करने में जो अहम भूमिका होती है वो होती है प्रश्नों की। हमारे जितने अच्छे प्रश्न होते हैं हमें जवाब उतना अच्छा मिलता है, और जितना साफ हमारा क्वेश्चन होता है उतने अच्छे से हमें जवाब मिल सकता है। होता क्या है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अंग्रेजी, सब लोगों का ऐसा मानना है कि वो अंग्रेजी समझ तो लेते हैं, बस वो जवाब नहीं दे पाते या फिर वो पूछ नहीं पाते। दूसरे के क्वेश्चन का जवाब भी वो दे देते हैं लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बना पाते। इस समस्या से आज हम निजात पाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, कोई तीसरा तरीका नहीं होता है। पहला जो तरीका होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से। पहला जो तरीका होता है वो कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा तरीका होता है वो होता है WH वर्ड से। ओनली द टू वेज टू आस्क द क्वेश्चन। दो ही तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। पहले वाले तरीके में जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे कि डू, डज, डिड, विल, शैल, अंडरस्टैंड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, अंडरस्टैंड, कैन, कुड, शुड, मे, मस्ट, माइट, अंडरस्टैंड, हैज़, हैव, हैड, और कुछ छूट गई हों तो वो आपको पता है, ठीक है। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। नंबर 1 जो तरीका होता है, अब कैसे? मान लीजिए हमने एक हेल्पिंग वर्ब पकड़ ली डू, ठीक है। अब डू से कैसे क्वेश्चन करेंगे? जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में शुरू में होता है तो उसका हिंदी जो मतलब है अपने आप में क्या हो जाता है। जैसे कि क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले? क्या आप खेलते थे? डिड यू प्ले? क्या आप खेलोगे? विल यू प्ले? अंडरस्टैंड, समझे? जब कभी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग होती है सेंटेंस में तो ऑटोमेटिक उस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाता है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो भी आप अनुमान लगा लीजिए कि ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया आर यू गोइंग? हेल्पिंग वर्ब शुरू में, क्या आप जा रहे हैं? वर यू गोइंग? क्या आप जा रहे थे? विल यू बी कमिंग? क्या आप आ रहे हैं? अंडरस्टैंड। एक बात, अगर कोई हिंदी में शुरुआत में क्या लगा दे तो भी आप समझ जाइए कि हमको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने बोला क्या आप खेल सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू प्ले? अंडरस्टैंड। एक बात क्लियर हुई कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब इसका आंसर बहुत ही सरल है। इसका आंसर देते समय हम सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करते हैं यस और नो का। मान लीजिए किसी ने कहा आर यू इंडियन, तो आप क्या बोलेंगे? यस। किसी ने बोला आर यू डॉक्टर, आप बोलेंगे यस या नो। अंडरस्टैंड। चलो अब बात करते हैं WH वर्ड से किस प्रकार हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। तो आपने देखा होगा हम बहुत सारे WH वर्ड पढ़ते हैं, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता।
ठीक है। उसके बाद लंबे क्वेश्चन बनाने की जो प्रोसेस है वो भी मैं बताऊंगा, और आंसर कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लेते हैं व्हाट। अब इसे कैसे पहचानेंगे? जब कभी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में से क्वेश्चन हो तो व्हाट लगेगा। जैसे कि तुम क्या खाते हो, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि क्या तुम खाते हो, मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या खाते हो, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू ईट। अंडरस्टैंड? देखिए, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाना बता रहा हूँ, मैं अभी आपको टेंस या कुछ नहीं पढ़ा रहा, वो आप पिछले वीडियो में देखिए, उनको समझिए, और उसके बाद ही मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर से समझिए। लेकिन जो फ़िलहाल जो बात हो रही है वो दो प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं, वह बात हो रही है। पहला जो प्रकार मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा मैंने जो प्रकार बताया वो बताया मैंने आपसे WH वर्ड से। तो जैसे हमारे कुछ WH वर्ड हैं उनको ज़रा आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने कहा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, विच, अंडरस्टैंड, whom, whose, ये आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। लेकिन इसमें हम और बना लेते हैं, जैसे हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, तो हम इसमें बना लेते हैं हाउ लॉन्ग, कब तक, हाउ मच, कितना, हाउ मैनी, कितने, संख्या के लिए, हाउ फॉर, कहाँ तक या कितनी दूर तक। अंडरस्टैंड? और जैसे हमने व्हाट लिया, व्हाट मतलब होता है क्या, हमने उसमें लगा दिया व्हाट एल्स, क्या क्या, व्हाट फॉर, किस लिए, सिंस व्हाट टाइम, कितने बजे से। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए विच आ गया, विच मतलब होता है कौन सा, वस्तु के लिए, तो हमने क्या करा, उसमें लगा दिया विच टाइप ऑफ, किस प्रकार का, विच काइंड्स ऑफ, किस प्रकार का, विच सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार का। इस प्रकार से हमने कर लिया। चलो और बात करते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। मान लीजिए आ गया whom, whom होता है किसे, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन वर्ड लेते हैं कि कब से कब तक। अब क्वेश्चन वर्ड, अब दो क्वेश्चन वर्ड मिलाना पड़ेगा, सिंस, व्हेन टू देन, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड आपको आना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन वर्ड देखते हैं, जैसे कि सिंस व्हेन, कब से। अब हम कहते हैं वेयर मतलब कहाँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे इन क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ये लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट को एक बार देख लीजिए और उसके बाद इनको प्रयोग कीजिए। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब से मैंने कहा था क्या आप खेलते हैं, तो आप करेंगे डू यू प्ले। लेकिन अब सारे के सारे WH वर्ड इस पर सेट करके देखते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, हाउ डू यू प्ले, तुम कैसे खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, विथ हुम डू यू प्ले, तुम किसके साथ खेलते हो, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, तुम कब तक खेलते हो, हाउ मच डू यू प्ले, तुम कितना खेलते हो, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, तुम कब तक खेलते हो। अंडरस्टैंड? अब अगर मान लीजिए हम बात करें कि हमें पास्ट में बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, डू की जगह पे डिड लगा दो। What did you play? How did you play? Where did you play? How much time did you play? How long did you play? Any problem? अब हमें फ्यूचर में करना है तो और कुछ भी नहीं करना, will लगा दीजिए। What will you play? How will you play? Where will you play? What time will you play? How long will you play? With whom will you play? Any problem? कब खेलोगे, किसके साथ खेलोगे, कैसे खेलोगे, क्या खेलोगे। बहुत आसान है, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, अब ये तो हमने बात होगी क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कैन के थ्रू बनाना है, कैन हमारा मॉडल है उसके थ्रू बनाना है, तो मान लीजिए हमने कहा क्या तुम खेल सकते हो, तो हमने बोला कैन यू प्ले। अब तुम कैसे खेल सकते हो, हाउ कैन यू प्ले। तुम कब खेल सकते हो, व्हेन कैन यू प्ले। तुम कहाँ खेल सकते हो, वेयर कैन यू प्ले। तुम क्या खेल सकते हो, व्हाट कैन यू प्ले। एनी प्रॉब्लम? बस यही है क्वेश्चन फॉर्मेशन, यही क्वेश्चन फॉर्मेशन है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन पर इस फार्मूले को रख दीजिएगा, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और निसंकोच आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते। बस वीडियो हमारा और कमेंट्स और मैसेंजर ही हमारा एकमात्र माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ज़िंदगी में दोस्तों किसी की तारीफ़ करना सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी तारीफ़ कर दो, मेरी तारीफ़ आप लाइक करके कर सकते हो, लेकिन इसलिए ज़िंदगी में हम जो भी करते हैं हमें पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करना सीखो।
हम जैसा करते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते भी हैं। कभी ना कभी इस प्रकार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म की या कभी ना कभी दूसरों को मोटिवेट करने की आवश्यकता आपको भी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? इसलिए हम क्या है, लोगों को प्रमोट करना सीखो। अगर कोई आपसे पूछता है भैया मेरी शर्ट कैसी है, तो उसे बताओ अरे 1 नंबर शर्ट है आपकी, तो बहुत अच्छी शर्ट है, कहाँ से ली आपने। ये नहीं उससे बोला कहाँ की 50 रुपये की शर्ट ले आए, इतनी ख़राब, हट दूर हो जा। ऐसा मत कर देना, इससे अपनी छवि खराब होती है। तारीफ़ करने से जो है आपकी इमेज बढ़ती है और तारीफ़ करने से जो है आप में एक पॉजिटिव वातावरण का निर्मित, आपके अंदर पॉजिटिव वातावरण निर्मित होता है। इसलिए ऑलवेज। चलो अब हम बात करते हैं इसी के साथ कि किस प्रकार से हम आंसर फॉर्मेशन करें। जब भी हम आंसर देंगे तो इस प्रकार से दे सकते हैं। किसी ने कहा हाँ एक और, लंबे क्वेश्चन कैसे बनाएं। जब बड़े लोग बात करते हैं तो उनके क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, वो ये नहीं पूछते तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कैसे रहते हो, नहीं, फिर इस टाइप की बात हो जाते हैं। डू यू नो फ्रेंड्स, द इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री बट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम? बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ मेकिंग ऑल द एफर्ट्स and people are also making their own efforts to solve the problem of country. Even then the problem is increasing day by day. What's the problem behind it? लो, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया, ठीक है, ये भी हमें आना चाहिए। तो कुछ नहीं है इसमें, वही है जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं। हम देखते हैं भारत एक बड़ा देश है, विविधता वाला देश है। भारत में कई सारे लोग रहते हैं, कई संप्रदाय मजहब के लोग रहते हैं, साथ भी रहते हैं, और सरकारें चाहती हैं कि एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, सब विकास करें, सबका साथ सबका विकास हो। फिर भी हम देखते हैं देश में एक समस्या ख़त्म नहीं हो पाती कि कोई नई समस्या जन्म ले लेती है। इन समस्याओं का क्या निदान हो सकता है? अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो शुरू में चिंता नहीं करना, ये बड़ा जो क्वेश्चन है आपको, ये बाद में इनके जवाब आप सीखोगे। पहले छोटी चीज़ सीखते हैं, फिर बड़ी चीज़ सीखते हैं, और बाद में इसको भी आप बता दोगे। तो इसका निदान ये हो सकता है कि हाँ आपने सही कहा, यू आर राइट। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी सलाह है, जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, ये आपकी शुरुआत हो सकती है। फिर आप बोलो कि भारत की समस्याओं के पीछे मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों का अभाव होना। अगर हर व्यक्ति इस देश की मिट्टी से प्यार करे, हर व्यक्ति को अपना दोस्त समझे, हर व्यक्ति मानव कल्याण के बारे में सोचे, मानव जाति के विकास के बारे में सोचे, अपने खुद के विकास के साथ साथ अपने देश के विकास के बारे में सोचे, तो शायद समस्या कम हो सकती हैं। और यह तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति के अंदर उच्च नैतिक मूल्यों का होना, तभी यह समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। तो अब जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, जब भी, तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो क्वेश्चन का आंसर देने का एक ही तरीका है कि जैसे किसी ने पूछ लिया व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंट्री, आप इस देश के बारे में क्या जानते हैं, तो आपका आंसर इस प्रकार से हो सकता है एज़ फार एज दिस कंट्री इज़ कंसर्न। यहाँ से शुरुआत कीजिए, जहाँ तक इस देश का संबंध है। फिर आप ये भी कह सकते हैं एज़ फार एज द क्वेश्चन ऑफ दिस कंट्री अराइज, जहाँ पे इस देश का सवाल उठता है। ये शुरुआती लाइन हो सकती है आपकी। या ऐसा भी कह सकते हैं एज़ पर माई ओपिनियन, जहाँ तक मेरी राय है, ये भी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एज़ फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एज़ पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मेरा जो ज्ञान है उस आधार पर मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, जहाँ तक भारत का संबंध है, ये भी आप कह सकते हैं। तो शुरुआत में आप जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे शब्द करेंगे तो आपके आंसर देने में दो फायदे होंगे। आंसर देने के लिए आपको समय भी मिलेगा और अपना बेहतर आंसर सोच सकते हो। कल्पना कीजिए, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंट्री, आप इस देश के बारे में क्या जानते हैं। आप फटाक से अगर बोलने लगे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर द नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग हैप्पीली, तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप ऐसा बोल दें, या एज फार एज दिस कंट्री इज़ कंसर्न, दिस कंट्री इज़ अ ग्रेट and known in the world, this country is a progressing biggest democratic country of the world where the number of communities are living, all people are living happily together। तो कितना अच्छा हो सकता है। आपको थोड़ा समय तो मिलेगा बोलने के लिए। इसलिए ये मैंने आज आपको बताया क्वेश्चन फॉर्मेशन एंड आंसर फॉर्मेशन, क्वेश्चन बनाने का तरीका और आंसर बनाने का तरीका। इसके बाद भी किसी प्रकार का संदेह हो
तो आप फिर से मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। और एक और बात, जो अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते वही भी सीख लें। आपके काम नहीं आई तो क्या हुआ, आपके नाती पोतों को पढ़ाना पड़ेगा। वो आपके पास किताब लेके आ जाएंगे कि हमें बता दो, तो क्या बोलोगे, हमको नहीं आती, ये कहोगे क्या? मम्मी से पूछ लो, चाची से पूछ लो, मौसी से पूछ लो, क्या बोलोगे? आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सबको सीखना है, अंडरस्टैंड, सब ये निश्चित कर लो कि उनको सीखना है, ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।